हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का एक पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से हिस्से आते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिन्हें क्या बोलते हैं और क्या काम करता है, इसको आज पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और पूरा हिंदी में। ठीक, और आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रट्टा मारते हो या रट्टा मारने का काम करते हो तो जल्दी से जल्दी यह इस चैनल से चले जाओ। ये चैनल आपके लिए नहीं है और इस चैनल में वो लोग ज़रूर रहें जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो रट्टा मार कर नहीं समझ कर पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बने रहिए और नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम अपने पाचन तंत्र, एक मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे बना होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब एक डायग्राम में कि मनुष्य का पाचन सिस्टम्स कैसे रहता है। ठीक है, तो एक हम मनुष्य का पाचन तंत्र को देखें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये उसका नॉइस और यहाँ से आएगा उसका माउथ। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, मैं बना रहा हूँ उसमें, तो थोड़ा ध्यान मत देना उसको। आप इसमें बस समझने की कोशिश करना कि कौन सा पार्ट्स क्या है और क्या काम आता है। ठीक है, ठीक, गर्दन। अब देखते हैं और इसमें आप अच्छे से समझते जाना कि कौन कौन सा पार्ट्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये है माउथ। एक पाचन सिस्टम में होता क्या है कि माउथ में कुछ भोजन हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, कोई इंसान भोजन ग्रहण करता है तो फिर क्या होता है, वो अंदर जाता है। ठीक, जब अंदर जाता है, यह है श्वास नली। ठीक है, और आगे रहता है यहाँ पे लार ग्रंथि। ठीक है, ये है एक लार ग्रंथि। ठीक, इसको कलरमेट भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इधर नस रहता है आँख का, आँख से जुड़े रहता है। ठीक, इसका नाम क्या है, पैराटिड लार ग्रंथि। ठीक है, ये खाना को क्या करता है, अच्छा से माल्टोज में बदलने का काम करता है। जो चबाते हैं वह माउथ पे खाना को, भोजन को चबाते हैं, उसके बाद लार भी उसमें स्रावित रहता है, मिलता है, उसमें से कीटाणुओं को जो रहता है वो सबको दूर करता है, मिटाता है। उसके बाद होता है यहाँ यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आता है ये ग्रसनी की ओर। ठीक है, ये आया। ठीक, और इसमें से एक नली जाता है आपका श्वास नली पे और एक जाता है आपका जो मेन भोजन है वो पाचन सिस्टम पे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। समझ में आपको नहीं आएगा तो आप बताना कमेंट करके। ठीक, ये है ग्रसनी। इस नली को क्या बोलते हैं, ग्रसनी। इसी से भोजन नीचे आता है और इसी में क्या है, एक श्वास नली। ठीक है, इसका नाम क्या है, श्वास नली। ठीक, श्वास नली। अब जब भोजन यहाँ से आ गया, ठीक, भोजन खाए, लार ग्रंथि स्रावित हुआ, माल्टोज में आया, फिर भोजन नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आके कहाँ पे आता है, सीधे एक जठर में। ठीक है ना, ये क्या है, एक जठर है। तो यहाँ आ गया भोजन, इसको मान लेते हैं भोजन। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जठर।
जठर रस यहाँ से स्रावित, मतलब जठर में क्या होता है, भोजन का यहाँ पाचन थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेन भोजन का रुकावट होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक, अब जठर को क्या बोलेंगे, एक अमाशय भी बोलते हैं। ठीक है, अमाशय। अब देखो भोजन भी यहाँ आ गया, अब जठर रस भी स्रावित हो गया अमाशय में। अब यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, अब यहाँ से पाचन तंत्र में और क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। अब इधर से यहीं भोजन में यहीं पे और एक रहता है इस साइड पे। ठीक है, ये है आपका, ये आपका पित्ताशय। ठीक, इसको बोलते हैं पित्तरस रहता है इसमें, या पित्ताशय। ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कि जब भोजन को आप ग्रहण करते हैं तो फिर उसके बाद जठर से कहाँ जाएगा, पित्ताशय स्रावित होगा, जिससे कि वहाँ के जीवाणु सब मरेंगे। अब इसके बाद चला जाता है ये एक छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत को भी बना लेते हैं, ये रहा छोटी आंत। ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये छोटी आंत है। ठीक, छोटी आंत। अब इस छोटी आंत में क्या रहेगा, भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ पे भी एक छोटी आंत में भी, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पाचन क्रिया जो होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है छोटी आंत में, तो उसको थोड़ा जान लो कि छोटी आंत में अमाशय में आंशिक रूप से पचित भोजन एक संकरी नली में आता है, जिसे छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई करीब 6.5 मीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.5 मीटर होती है। ठीक, और ग्रसनी जो ये है, ग्रसनी इसका कितना होता है, इसका होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका कितना होता है, छोटी आंत का होता है 6.5 मीटर। 6.5 मीटर एक छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, और ग्रसनी का हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे श्वास नली को देखेंगे। ठीक है, श्वास नली तो नहीं आएगा पाचन सिस्टम में। ठीक, ग्रसनी को ही हो गया। तो अब ग्रास नली जो है, ठीक, आगे आता है ग्रसनी के बाद ग्रास नली, जो ये वाला पार्ट्स होता है। ठीक, इसका नाम लंबाई कितना होता है, ग्रास नली का होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लंबाई कितना होता है ग्रास नली का, 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, अमाशय या जठर ना, ये क्या है, अमाशय या जठर। और इसका आप किस तरीके से, थोड़ा इसके बारे में आप भी जान लो, अमाशय या जठर के बारे में। यह एक आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा संरचना है, जिनके दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहती हैं, जठर ग्रंथियां पाई रहती हैं, होती हैं यहाँ पे, जहाँ से जठर रस स्रावित होती है। इनके द्वारा स्रावित जठर रस में प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन एवं रेनिन के साथ जठर म्यूसिन भी पाया जाता है। इसमें HCl अम्ल के उत्पादन के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भी विनाश होता है। ठीक है, यहाँ पे HCl के द्वारा हो गया। अब छोटी आंत को तो जान ली, यहाँ पे कहाँ है कि उसके बाद भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत कितना होता है, 6.5 मीटर इसकी लंबाई। अब यहाँ पे होता है बहुत सारा पाचन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रहणी, छोटी आंत में हम ग्रहणी किसको बोलेंगे, ये वाला पार्ट्स होता है आपका ग्रहणी, जो प्रवेश करता है। ठीक, ग्रहणी ये यू आकार का रहता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा तो यू आकार का, और करीब इसकी 20 सेंटीमीटर होती है ये ग्रहणी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ग्रहणी को। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ग्रहणी, इसकी लंबाई
20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ ग्रहणीय यू आकार का इसका शेप रहता है। ओके, अब देखते हैं इलियम। अब इसमें इलियम कौन सा पार्ट्स होगा? एक इलियम जो क्षुद्रांत्र होता है। ठीक है, इलियम जो एक क्षुद्रांत्र रहता है, तो ये एक निचला पोर्स हो रहता है। ठीक है, जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, जुड़ा हुआ रहता है। ये सब क्या है? छोटी आंत है। यहाँ पूरे ये सब क्या है? छोटी आंत है। उसके बाद रहता है एक इलियम, यहाँ पे छोटी आंत है। ठीक है, जो क्षुद्रांत होता है। ठीक, ये क्या है? ये है एक इलियम। इसको भी लिख देते हैं इलियम, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब इलियम क्या होता है उसको तो जान लिए। यह एक छोटी आंत का पिछला भाग है, जिनकी लंबाई करीब कितनी रहती है? 5.5 मीटर। इनकी लंबाई कितनी रहती है? 5.5 मीटर। ठीक है, 5.5 मीटर रहती है एक इलियम की। ओके, इसकी ये क्या है? इलियम है, तो इसकी लंबाई होती है 5.5 मीटर। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि जिनकी भीतरी दीवार पर उंगली के समान प्रवर्धन पाए जाते हैं। इस इलियम के अंदर उंगली के समान, ठीक है, उंगली के समान ऐसे ऐसे प्रवर्धन पाए जाते हैं। ठीक, ये सब क्या है? एक प्रवर्धन उंगली के शेप में। तो यहाँ से भोजन आता है। ठीक है, जो पचा हुआ, तो यहाँ से भी ये इलियम ना रहते हैं। ठीक, यहाँ पे उंगली आकार के अंदर में। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भोजन को जो है, वहाँ से जो आवश्यक चीज़ है, मटेरियल्स में है, ग्लूकोज, सब उसको अवशोषित करना यहाँ से भी शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, जिन्हें क्या बोलेंगे? विलाई बोलते हैं। उंगली के समान रहते हैं, इनका नाम क्या है? विलाई है। कहाँ पे पाए जाते हैं? इलियम में। ओके, अब इनके द्वारा पचित भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, लास्ट पार्ट है ये, उसके द्वारा क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है इस इलियम के। इलियम ने, इसका नाम है विलाई, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इलियम में। ओके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब हम आएंगे अगला, जो सबसे लास्ट है। छोटी आंत के बाद कहाँ भोजन जाएगा? बड़ी आंत में। ठीक है ना, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। अब ये है एक बड़ी आंत। यहाँ से रहता है। ओके, अब ये देख लेते हैं एक शेप। एक बड़ी आंत में जो भोजन है, वो पचा हुआ भोजन यहाँ ठहरने का काम करता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? पचा हुआ भोजन उसमें रुकता है। और ये रहा आपका मल द्वार। ओके, ये है आपका क्या? मल द्वार। और ये क्या है? ये है एक बड़ी आंत, जिसमें भोजन, पचा हुआ भोजन स्थिर रहता है। ठीक है, ये सब क्या है? बड़ी आंत है। ओके, समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना, इसमें क्या होता है? भोजन, पचा हुआ भोजन स्थिर रहता है। इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत। और ये क्या है? ये है छोटी आंत। ओके, छोटी आंत, ये क्या? बड़ी आंत। अब देखो कि भोजन यहाँ पे आ गया। ठीक, पचा हुआ भोजन यहाँ स्थिर हुआ। उसके बाद जो है पचा हुआ भोजन यही बड़ी आंत से गुजरते हुए आता है आपके मल द्वार पे। ठीक है, जिसको बोलते हैं मलाशय। और ये है आपका मनुष्य का गुदा द्वार। ठीक है, अब बड़ी आंत का थोड़ा आप जानकारी ले लो कि ये होता कैसे है। ठीक है, इलियम एक लंबी नली
में खुलती है, जिसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर लंबी होती है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है बड़ी आंत की लंबाई? इसकी लंबाई होता है 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर रहता है इसका लंबाई। अब इसके 3 भाग होते हैं। पहला का नाम सीकम बोलते हैं, दूसरा है कोलेन और तीसरा मलाशय। 3 भाग में ये डिवाइड रहता है, 3 भाग में बटा रहता है। ठीक है। और मलाशय हुआ आपका ये भाग। ओके, ये वाला भाग आपका क्या हुआ? मलाशय। दिख रहा है आपको? ये है आपका मलाशय। अब बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय कहलाता है। ठीक, अंतिम भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। ये सब क्या है? बड़ी आंत है, इसका अंतिम भाग है मलाशय। अब इसमें जिसमें अनपचे क्या होते हैं? भोजन वहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है। अब इस मलाशय से एक गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, बाथरूम या उसको बोलते हैं आप बेकार। ठीक है, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, यहाँ से गुदा से, इसको क्या बोलेंगे? गुदा। ओके, ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से आप जान लीजिए कि भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, भोजन की पाचन ग्रंथियों को बाद में देखेंगे। आज का टॉपिक मेन है भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ये हुआ एक मानव। ठीक, मानव ने आप भोजन ग्रहण किए। ठीक, उसके बाद भोजन यहाँ पे लाल ग्रंथि स्रावित होता है और भोजन माल्टोस के रूप में बन जाता है। उसके बाद जो है ग्रसनी द्वारा वो नीचे आता है। ठीक, और ग्रास नली द्वारा यह जठर में जाता है और जठर में से बहुत पाचन क्रिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वहाँ से पित्ताशय से स्रावित होते हैं, जिसमें से कीटाणु सब मर जाते हैं। और उसके बाद ये ग्रहणी से जाते हुए छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में पाचन का क्रिया बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें से लगभग पूर्णतः प्रकार से हो जाता है। उसके बाद अचपचे जो बेकार के रहते हैं, पचा हुआ भोजन के बाद अपशिष्ट टाइप का, ठीक है, वो बड़ी आंत में इकट्ठा होते हैं। अब बड़ी आंत द्वारा यह मलाशय से गुदा द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। ओके, तो इतना सारा प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।